जय साईं राम। आप सभी साथियों को मैं साईं आंटी आपके अपने चैनल साईं आंटी के माध्यम से आपके रूबरू। साथियों, एक बहुत ही सुंदर साईं लीला आपको सुनाने जा रही हूँ, जिससे हमें और आपको सबको ये आभास होगा कि बाबा अपने भक्त की पुकार किस तरह सुनते हैं, कैसे अपने भक्तों की लाज रखते हैं। हम सभी के साथ कभी ना कभी कोई ना कोई अनुभव अवश्य होते हैं। तो ये जो मैं आपको अनुभव सुनाने जा रही हूँ, मैं उस डिवोटी का नाम नहीं लूँगी, क्योंकि उनकी ऐसी इच्छा है। तो ये जो लीला है, ये है पंजाब से कि एक परिवार में जब बहू ब्याह कर आती है साथियों, तो एकदम सबकी इच्छा हो जाती है कि उसकी गोद भरे, उनके परिवार का नाम हो। और ज़्यादातर महिलाओं में ये चर्चा बहुत जल्दी शुरू हो जाती है। आप सभी जानते हो, शादी को 1 साल हुआ, 2 साल हुए, 3 साल हुए, 4 साल हुए, करते करते 8 साल बीत गए और बहू की गोद नहीं भरी। 8 साल में ताने सुनते सुनते वो बहुत निराश हो चुकी थी, बहुत परेशान थी। क्या करे क्या ना करे, कुछ समझ में नहीं आता था, क्योंकि उनके पति इकलौते पुत्र थे, तो उनको और भी अधिक सुनना पड़ता था। अब उसने अपनी किसी सहेली के द्वारा बाबा के बारे में, बाबा की लीलाओं के बारे में, बाबा की कृपा के बारे में सुना। अब वो तो बाबा को जानती नहीं थी, लेकिन उसने अपने मन ही मन बाबा से प्रार्थना की और एक दिन अपनी सहेली के साथ वो अपने आसपास के मंदिर में गई, साईं मंदिर में, और वहाँ उसने बाबा से प्रार्थना की। कुछ ऐसा संयोग हुआ साथियों कि उसको शिरडी जाने का मौका मिल गया, क्योंकि जो उनकी ससुराल थी, उनमें जो उनके ताऊ या चाचा ससुर थे, वो बाबा को बहुत मानते थे। तो उन्होंने कहा कि एक बार शिरडी जाओ, तो वो लोग शिरडी चले गए। अब वो महिला तो बहुत दुखी थी। वो द्वारका माई में बाबा की तरफ देखकर रोने लगी और बोली, बाबा सब लोग मेरे साथ हैं, मैं आपसे क्या कहूँ, बस आपके द्वारका माई में बहुत उम्मीद के साथ बैठी हूँ। साईं, मेरी लाज रखो, मेरी गोद भरो। मैं 8 साल में ताने खाते खाते बहुत दुखी हो चुकी हूँ। मैं बहुत दुखी हूँ बाबा, मुझ पर कृपा करो। थोड़े दिनों बाद लगता है कि ये परिवार शायद दूसरी शादी की भी चर्चा ना करने लगे, क्योंकि आसपास में बहुत अधिक चर्चा हो रही है मेरी, और मैं बहुत दुखी हूँ। बाबा, आपकी लीलाएं मैंने सुनी हैं और मैं आपकी शरणागत हूँ। मेरी गोद भरो बाबा, मेरी लाज बचाओ, मेरे जीवन में भी खुशियाँ दो। जाने अनजाने यदि कभी मुझसे कोई भूल हुई तो बाबा मुझे क्षमा करो। उस डिवोटी ने मुझे सब बताया कि मैंने इस प्रकार से बाबा से प्रार्थना की। और साथियों, बाबा कितने भक्त वत्सल हैं, ये तो आप जानते हो। उनकी आँखों में कितनी करुणा है, उनके मन में कितना स्नेह है, कितनी ममता है, वो तो आप और हम सभी जानते हैं। और साथियों, बाबा ने उसकी पुकार सुनी। ऐसा अब सच्चरित्र में पढ़ते हैं हम लोग साथियों, बिल्कुल वैसा हुआ। बाबा ने उसको अपना आशीर्वाद दिया द्वारका माई में, और एक अनजान व्यक्ति आया और उसने उसकी झोली में एक नारियल रख दिया। उसे पूरा विश्वास हो गया कि अब बाबा मेरी मनोकामना ज़रूर पूरी करेंगे। और साथियों, ऐसा हुआ भी, उसको बेटा मिला। उसने
रोते रोते खुशी के आंसुओं को बहाते हुए बाबा का धन्यवाद किया और वो आजीवन बाबा की भक्त बन गए। साथियों, ये लीला बाबा की कितनी सुंदर, मन भावन और सबके मन में विश्वास जगाने वाली। आशा करती हूँ आपको पसंद आई होगी। यदि आप भी अपने अनुभव शेयर करना चाहें तो साईं आंटी चैनल पर आप कर सकते हैं। कम्युनिटी पर मैं अपना नंबर देती रहती हूँ। तो आपके बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, और पसंद आई हो लीला तो शेयर कीजिएगा। जय साईं राम आप सभी को।